दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन इससे पहले 2027 में विधानसभा चुनाव है। राजनीति में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और ये बयानबाजी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने एक हालिया ट्वीट की, जिसके बाद हुआ। बरसाती मेंढक का जिक्र किया और उसके लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि यह इशारा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर है। हालांकि चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि ये ट्वीट उनके लिए नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये ट्वीट अगर मेरे लिए होता तो बहन जी मेरा नाम लिखती। ये मेरी सम्मानीय नेता हैं और मैं आजीवन उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बरसात का मेंढक मुझे क्यों कहा जाएगा? क्या बहुजन समाज के पढ़े लिखे युवा बरसाती मेंढक हैं? बहुजन मिशन का भाषा ऐसी नहीं हो सकती। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वह मायावती को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे रहे हैं। वह सत्ता में नहीं है और सिर्फ अपने समाज को जगाने वाले हैं, ताकि 15 सालों में जो सत्ता सूखा पड़ा है वह खत्म हो सके। उन्होंने साफ किया कि हम पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। इधर देखें तो बीजेपी से नजदीकी के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें बीजेपी से नजदीकी और सुरक्षा मिलने पर चंद्रशेखर रावण का कहना हुआ कि मेरे ऊपर अगर बात करें तो मेरे ऊपर गोली चली है और जिन लोगों ने हमला किया वे बेल पर घूम रहे हैं। सभी दलों के लोगों ने मेरी सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे न तो सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया, न किसी विदेशी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनाया गया। फिर मेरी बीजेपी से नजदीकी कैसे बढ़ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये भी उन्होंने चंद्रशेखर ने पूछा। हमारा आंदोलन विचारधारा से चलता है। चंद्रशेखर रावण ने दोहराया कि आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है और इसका किसी से समझौता नहीं होगा। वक्फ और अन्य मुद्दों पर हमारा अपना स्टैंड है। हम दलितों के साथ साथ सामान्य वर्ग के गरीबों की भी आवाज उठाते रहेंगे। अब इस पर अखिलेश यादव से संबंध की बात कहें तो अखिलेश यादव के संबंध पर सामान्य समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर चंद्रशेखर रावण का कहना हुआ कि संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं हैं। संसद में सामान्य शिष्टाचार होता है। और अंत में चंद्रशेखर रावण का ये कहना हुआ कि हम उत्तर प्रदेश में 85% कमजोर वर्ग को जोड़ने के लिए एक अभियान चला रहे हैं और पंचायत चुनाव में पूरी ताकत झोंकेंगे। हमारे मिशन कभी झुकेगा नहीं। अब मायावती का ट्वीट क्या था कि बरसाती मेंढक वाला, वो भी समझिए। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश में बीएसपी बहुजन हित एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। पार्टी हित में लोगों की कार्रवाई करने और पश्चाताप करने पर उन्हें लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। मायावती ये भी लिखती हैं कि पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य मान्यवर कांशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मय और जी जान से निभाएंगे। और पार्टी को अवसरवादी और स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। मायावती अगले अपने ट्वीट में ये भी लिखती हैं कि वैसे भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो आदि पार्टियों के सहारे और इशारों पर चलकर बहुजन की एकता, बीएसपी की कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह संगठन और दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ के विधायक, सांसद, मंत्री क्यों न बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान हैं और लोग सावधान रहें। बसपा के सुप्रीमो है मायावती, इशारों इशारों में कहीं लेकिन सही, लेकिन आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण पर निशाना भी साधा। मायावती ने एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आकाश आनंद के दोबारा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से कुछ लोगों में बेचैनी दिखाई दे रही है। और यही नहीं, चंद्रशेखर रावण की उनके तरफ इशारा करते हुए मायावती ने उन्हें बरसाती मेंढक तक करार दे दिया। लेकिन चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मायावती हमें नहीं कह रही। मायावती का चंद्रशेखर रावण पर अब तक का ये सबसे बड़ा सियासी हमला है। उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस और आम आदमी के इशारों पर कोई निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद भले बन जाए, लेकिन इससे उस समाज का भला नहीं होने वाला। यही नहीं, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की तारीफ भी की और वो भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा
कि उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने से बहुत सारे लोगों में बेचैनी दिख रही है और ये सीधा इशारा चंद्रशेखर आजाद पर माना जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद इससे अब पीछा काट रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं। चंद्रशेखर ने बीते दिनों लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के एक जलसे में कहा था कि आजाद समाज पार्टी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। उनके इस बयान के बाद ही मायावती की टिप्पणी आई। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा हाई तो हो ही गया है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब मायावती का कहना है कि देश में बसपा बहुजन हित एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है। उधर चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मायावती हमें नहीं कह रही होगी। इधर आकाश आनंद को हाल ही में मायावती ने कोऑर्डिनेटर बनाया। तो इस हिसाब से देखिए तो चुनाव से पहले दोनों के बीच में तालमेल बिगड़ता जा रहा है और दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कन्नी भी काट रहे हैं। आने वाले समय में इस पर क्या कुछ होगा, ये धीरे धीरे परतें खुलेंगी और कुछ बयानबाजी सामने आएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।